तुम्हें इतना रिकग्निशन मिला है अपनी राइटिंग से, यू मस्ट कंटिन्यू। पब्लिक को मैं कैसे रीअश्योर करूं? मैं बोर्ड मेंबर्स को क्या जवाब दूं? आप पापा को फोन करके कह दो कि सिमरन आंटी आपको रात को घर पे ड्रॉप कर देगी। और तुम भी उन्हें खुश देखना चाहती हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हारा प्यार और भी स्ट्रांग हो। और जब इम्तिहान की घड़ी तुम पर आई तो तुम्हारा असली चेहरा दिख गया। कितने खुदगर्ज हो तुम। मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपने अंदर इतने सारे सवालों से जूझ रहा हूं। समथिंग हैज स्नैप्ड समवेयर। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम सबसे तो मुंह नहीं मोड़ सकते। तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यू राइट। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर नहीं कर सकता। तो फिर जल्दी से अपना आर्टिकल पूरा करो, और अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। मदद तो तुमने कर दी, मेरा असली चेहरा मुझे दिखाकर। मैं ये नहीं मानता कि जिंदगी में मेरे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन एक बार तुमने फिर से मुझे गलती करने से रोक लिया, जैसे पहले पूनम रेप केस में किया था। तो इसका मतलब है तुम्हारे अगले अवार्ड की थैंक्स गिविंग स्पीच में मेरा नाम तुम फिर से लोगे? पहले आर्टिकल लिख लूं, उसके बाद देखते हैं। मेरी डायरी और मेरे नोट्स कहाँ पे रखे? आप लोग ने बहुत देर कर दी। मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। साहब भी अभी तक नहीं आए, मुझे घर जाना है। तभी आप चले जाइए ना। खाना लगा दूँ? नहीं, मैंने सिमरन आंटी के घर पे खाना खा लिया है। मेम साहब, आप कॉफ़ी पियेंगे? नहीं, थैंक यू सो मच। तुम जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ। अच्छा सोनू, दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना। अब मैं जा रही हूँ। ओके सिमरन आंटी, अभी आप भी जाइए। अरे तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जाऊंगी? मुझे डर नहीं लगता। सो स्वीट। लेकिन बच्चा, मैं पापा कहते हैं वो जब भी लेट हो जाएंगे तो टीवी ऑफ करके, लाइट्स ऑफ करके, दरवाज़ा अच्छी तरह से लॉक करके सो जाया करो। मैं हमेशा वही करता हूँ। अगर आपको जाना है तो जाइए। नहीं, मैं पापा की वेट करूंगी। ओके कम, लेट्स गेट यू रेडी फॉर बेड। कम ऑन। कंफर्टेबल? आंटी, पापा को आने में लेट हो जाएगा क्योंकि वो रिया आंटी के घर से बहुत लेट आते हैं। नो प्रॉब्लम, मुझे भी घर जाने की जल्दी नहीं। आस्था भी सो गई होगी, अब तुम भी सो जाओ। चलो। आंटी, क्या आप रिया आंटी से बात नहीं करती? ऐसी बात नहीं है बेटा। रिया आंटी लॉयर है और मैं डॉक्टर, इससे मिलना कम होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो पापा से मिले। सोनू जी सच अ नाइस पर्सन, और वो तुमसे भी कितना प्यार करती हैं। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। पापा ने जब से उनसे दोस्ती की है, पापा सबसे ज़्यादा उन्हें ही प्यार करते हैं, मुझसे करते ही नहीं है। ऐसा सोचते हो आप? पापा अपने लाडले बेटे के अलावा और किसी से इतना प्यार नहीं करते। बिकॉज ही सो स्वीट। इतने समझदार हो आप। पापा लव्स यू लॉट बच्चा, ऐसा नहीं सोचते। चलो आइज क्लोज करो, सोने की कोशिश करो। सुबह स्कूल भी जाना है ना। गुड नाइट। गुड नाइट।
I'm sorry मैं लेट हो गया। बाय चली? सोनू सो गया? सो गया। वैसे मेरे आने तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। सोनू तो अकेले रह ही लेता है। एनीवे, थैंक्स। मानस, मैं सोनू की खातिर तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। कैन आई टॉक टू यू? बोलो। रिया और तुम्हारी रिलेशनशिप। He knows about the relationship. हाँ, मैं जानती हूँ। उसी ने मुझे बताया। लेकिन मानस, सोनू ने ये भी कहा है मुझसे दैट ही डजंट लाइक रिया, क्योंकि उसे लगता है कि तुम रिया से ज्यादा प्यार करते हो। एंड दैट्स नॉट राइट फॉर हिम, मानस। मैं उसका बाप हूँ सिमरन, और मुझे शायद पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपने बेटे के लिए। सालों सालों से संभाला है मैंने। I know we are going through tough times, but I'll manage it. I'll handle it. हैंडल ही तो नहीं कर पा रहे हो तुम, मानस। वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी जो बाहर तुम्हारे Simran, will you please stop interfering in my life? Just stop it. I'll manage it. Brian, just leave it there. अरे बाबा, Brian, मैं करूँगी. Brian, I'll do it myself. वहीं रखो. और वैसे ही रखो. Clean place. Okay. Like it? Yes. तो आज मुझे क्या नाम दोगे? जैनेट, क्योंकि आज तुम बहुत देर बाद फिर वही जैनेट लग रही हो। ये जुड़ा तुमने खुद बनाया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक्सीडेंट के पहले बनाया करती थी। खुश हो ना? हाँ। Then why are you looking so sad? कंफ्यूजन हो रहा है ब्रायन। ये मैंने तुम्हें खुश देखने के लिए किया है। आज अचानक ये सब हाँ। अगर तुमने मुझे डॉक्टर सिमरन से पहले मिला दिया होता तो मैं पहले ट्राई कर लेती। डॉक्टर सिमरन? या
सिमरन ने कहा दैट यू शुड सी मी स्ट्रांग। मुझे ऐसे हेल्पलेस डिपेंडेंट देख के बार बार तुम्हें गिल्टी फील होता है। एंड आई अंडरस्टूड। और फिर ब्रायन, मुझे कभी तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं है कि मैं रियलाइज नहीं करती थी, पर पता नहीं क्यों कभी कोशिश नहीं की। मैंने करने नहीं दी। डॉक्टर सिमरन सही कहती हैं। जैनेट, मैं तुम्हें लेके काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव हूँ। यू नो, कभी कभी एक दूसरे में इतना खो जाता है इंसान कि रियलाइज़ नहीं होता कि एक दूसरे को कमज़ोर बना रहा है इंसान। और ये बात डॉक्टर सिमरन ने एक दो मुलाकातों में ही समझ ली। इट्स वंडरफुल। डॉक्टर सिमरन आपसे मिलने आई हैं। जीसस, लॉन्ग लाइफ। उन्हें बैठाओ, आते हैं। तुमने बुलाया था क्या? नहीं तो। देखते हैं। Good morning. Morning. Hi. Good morning, Dr. Brian. I'm please. so sorry, मैं बस सुबह सुबह आ गई बिना बताए, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी। This is for you. वाह। ये क्या है? खुद ही देख लो। डॉक्टर ब्रायन, अब आप भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। मैं? क्यों? आपकी बड़ी तमन्ना थी ना कि जैनेट हिटलर जैसी डॉक्टर सिमरन का एक स्केच बनाए जिसे आप चिल्ड्रन वॉल्स में टांग कर उन्हें डराएं। जैनेट, दिस इज सपोज टू बी अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। शी इज लाइंग। डॉक्टर सिमरन, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। आई डोंट डू पेंटिंग एनीमोर। बट नाउ यू मस्ट टेक इट सीरियसली जैनेट। मेरा कार्टून ना सही, कुछ भी बना दो, क्योंकि मैं उसे आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल में टांगना चाहती हूँ। डॉक्टर ब्रायन, आप हमेशा मुझसे कहते थे ना कि आप बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, उम्मीदें जगाना चाहते हैं। आपका ये सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। जैनेट, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। अब ये मेरा सपना भी है। ठीक है डॉक्टर, आप कह रही हैं तो मैं ज़रूर करूँगी, डेफिनेटली। आपकी दी हुई इस दवा से 3 सपने पूरे होंगे। मेरा, जैनेट का और अब आपका। आई मस्ट से यू आर अ वेरी गुड डॉक्टर। मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप इन्हें आज जैनेट बुला रहे हैं और कोई नाम नहीं। हाँ, क्योंकि आज बहुत अरसे के बाद ये वही पुरानी वाली जैनेट लग रही है। एंड इट्स ऑल थैंक्स टू यू। डू यू नो, आज इसने अपना हेयर स्टाइल भी खुद किया है। Really? हाथ नहीं लगाने दिया। Oh, that's great. फिर तो मेरी पेंटिंग्स भी बहुत जल्द तैयार हो जाएंगी, नहीं? चलिए, I'll take your leave now. मुझे हॉस्पिटल जाना है। Oh yeah, I'm going to see you there. Sure, I'll drop you to the I'm gate. fine. I'm all right. डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। You're most welcome. कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है। देर रात तक लिखते रहे हो, आराम कर लो। हो गया आराम, मुझे जाना है। क्या मैं तुम्हारा आर्टिकल पढ़ सकती हूँ? कंप्लीट हो जाने दो। आई मीन फाइनल ड्राफ्ट होते ही सबसे पहले तुम्हें पढ़ाऊंगा। अच्छा, तुम मामा के साथ चली जाना। कहाँ? हाउ कैन यू फॉरगेट? आज हॉस्पिटल जाना है ना चेकअप के लिए। ओह हाँ, तुम नहीं आओगे? मैं मामा को बोलता हूँ, यहीं आ जाएंगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। इनफैक्ट मैं ही बोल देता हूँ, तुम सो जाओगी तो फिर भूल ही जाओगी। हेलो। हेलो मामा, आप आज यहाँ आ सकती हैं? हाँ हाँ, आ जाऊंगी। क्या बात है? मैं ज़रा बिजी हूँ, नेहा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो आती हूँ ना। अच्छा, नेहा कह रही थी अगर आप लंच में आलू के पराठे वराठे कुछ बना रही हो तो ज़रूर लेते आइएगा। हाँ हाँ, मैं अभी बना लूंगी। ठीक है मामा, बाय। तुम्हारे लंच का इंतज़ाम कर दिया है, तुम आराम करो। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद मुझे फ़ोन करके बता देना कि सब ठीक है। हाँ, सिमरन से बात हो तो उससे पूछ लेना आस्था कैसी है, घर में सब ठीक है कि नहीं। ओके?
हाल पूछूंगी तो कोई बताएगा क्या? Hello? Dr. Neha Saxena is waiting for you here. Send her in. Yeah, doctor. आज क्या कहूंगी अभी से? आज तो मिलना ही पड़ेगा। हेलो डॉक्टर सिमरन। हाय नेहा। नमस्ते जी। नेहा जाके वेट चेक करवा लो। आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं बेटा, तुम उसका चेकअप करो, वेट करते हैं। My mistake. सब ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी, लेकिन वीक है। क्यों? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी। मैं एक बात बताऊं, क्या तुम अपनी विटामिन्स और आयरन टैबलेट्स रेगुलरली खा रही हो? हाँ, मैं तो सब टैबलेट्स ले रही हूँ, टॉनिक भी ले रही हूँ। मैं तो इसके लिए वेजिटेबल सूप्स, पराठे वगैरह सब बनाकर भेजती हूँ, लेकिन ये वैसे नहीं खाती जैसे कि प्रेगनेंसी में औरतें खाती हैं। मम्मी जी आप 2 मिनट बाहर वेट करेंगे? मैं नेहा से अकेले में बात करना चाहती हूँ। ठीक है। डॉक्टर सिमरन, अभिमन्यु आपके और आस्था के बारे में जानना चाहते हैं। लुक नेहा, मैं जानती हूँ कि सब तुम्हारे खाने पीने का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी तुम बहुत वीक हो। और मैं ये भी देख रही हूँ आजकल कि तुम मेंटली बहुत स्ट्रेन रहती हो, एंड आई एम वेरी वरीड अबाउट यू। मैं ठीक हूँ नेहा, हम दोनों से कुछ नहीं छिपाए। तुम कितना भी शो कर लो, बट इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मेरी प्रेजेंस तुम्हें डिस्टर्ब करती है। तुम्हारी हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। डॉक्टर सिमरन, नेहा, मैंने बहुत सोच समझ के एक फैसला लिया, और तुम भी प्लीज ये सजेशन मान लो। तुम प्लीज अपनी डॉक्टर बदल लो।